हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक ऐसा इंसान जिसने समाज की पुरानी सोच को चैलेंज किया, जिन्होंने कास्ट सिस्टम और इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई। क्या आप जानते हैं एक ऐसे लीडर के बारे में जिन्होंने साउथ इंडिया में सोशल रेवोल्यूशन ला दिया? जी हाँ, आज हम बात करेंगे पेरियर ईवी रामास्वामी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में टाइमलाइन समरी देख लेते हैं। 1879 में इनका बॉर्न होता है इरोड तमिलनाडु में, एंड 1904 में जॉइन इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, एंड 1921 में रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस से रिज़ाइन कर देते हैं ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड 1925 में स्टार्ट करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, एंड 1938 में वो एक और आंदोलन चलाते हैं एंटी हिंदी एजिटेशन, जो कि तमिलनाडु में चलाते हैं। और 1944 में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्ड जस्टिस पार्टी इनटू द्रविड़ कशिगम, और डीके में ये पार्टी अपनी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं 1944 में डीके में, एंड 1973 में उनका देहांत हो जाता है वेल्लोर तमिलनाडु में। तो पेरियर ईवी रामास्वामी, जिन्हें रामास्वामी नायकर भी कहा जाता है, इनका जन्म 17 सितंबर 1889 में होता है, और 1973 में उनकी डेथ हो जाती है। तो ही वॉज एन, अब देख लेते हैं इनके बारे में। ही वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम तमिलनाडु। तो वो क्या होते हैं, एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर होते हैं एंड एक पॉलिटिकल लीडर भी होते हैं तमिलनाडु से, क्योंकि वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। एंड की पॉइंट्स उनके बारे में देख लेते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज पेरियार, विच मीन्स रिस्पेक्टेड एल्डर, और उनको पेरियर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड एल्डर। तो ही फॉट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, और वो क्या करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ते हैं और अनटचेबिलिटी से, जो उस समय भेदभाव था वो उनसे लड़ाई करते हैं। एंड ही सपोर्टेड इक्वालिटी एंड वुमेंस राइट, और वो क्या सपोर्ट करते हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, और वुमेंस राइट को वो क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। रैशनल थिंकिंग, और उनकी जो रैशनल थिंकिंग होती है। एंड ही स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी, और वो क्या स्टार्ट करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, ताकि क्या किया जा सके, समाज में सोशल जस्टिस लाया जा सके एंड डिग्निटी लाई जा सके। एंड ही वॉज इन फेवर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, और वो किसके फेवर में थे, ह्यूमन डिग्निटी के फेवर में थे, कि इंसान के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। ही बिलीव that every person deserve respect and equality no matter their caste and background। तो वो बोलते हैं, उनका मानना है कि हर एक इंसान को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वली बिहेव होना चाहिए उसके साथ, और उनके साथ किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पे, उनका जाति के आधार पे, बैकग्राउंड के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट, जो कि 1904 में हुआ था, जिस वजह से जो पेरियर थे क्या हो गए, एथिस्ट बन गए। एथिस्ट मीन्स जो थे वो क्या बन गए, उन पे धर्म का विश्वास उठ गया, नास्तिक बन गए। एंड ड्यूरिंग दिस पिलग्रिमेज, और उनकी इसी तीर्थ यात्रा पे क्या हुआ, ही फेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस करा। कहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करा, काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो दिस मेड हिम क्वेश्चन रिलीजियन एंड सोशल प्रैक्टिस। तो इसी वजह से उनके दिमाग में सवाल आया कि क्वेश्चन, उन्होंने अपने धर्म से सवाल पूछा, धर्म से और सोशल प्रैक्टिस पे। तो पेरियर ईवी रामास्वामी स्टडीड ओनली अप टू 4th स्टैंडर्ड, और जो पेरियर रामास्वामी थे सिर्फ 4th क्लास तक ही पढ़े हैं। देन ही वेंट टू बनारस फॉर रिलीजियस स्टडी, और वो उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, वो कहाँ चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं रिलीजियस स्टडीज़ के लिए। एंड आफ्टर रिटर्न होम, और वापसी आने के बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर रिटर्निंग होम ही स्टार्टेड बिजनेस एंड बिकम एक्टिव इन पब्लिक एक्टिविटीज़, और वो क्या करते हैं, जैसे ही वो बनारस से वापस आते हैं तो वो बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं एंड बिकम एक्टिव इन पब्लिक एक्टिविटी। और पब्लिक एक्टिविटी में क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंगेज, एक्टिव हो जाते हैं। बिकॉज ही बिलोंग टू अ लोअर कास्ट ही क्लोजली एक्सपीरियंस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने क्या रहा, क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से आते थे, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी भेदभाव, समाज में भेदभाव सहन करा है। ही जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1919 एंड बिकॉज इट वॉज रनिंग अ प्रोग्राम टू अबोलिश अनटचेबिलिटी। तो 1919 में क्या करते हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही थी उस समय वो अनटचेबिलिटी को प्रोग्राम चला रही थी, उसको बैन करने का, उसको ख़त्म करने का।
तो ही पार्टिसिपेटेड एंड प्रमोटेड महात्मा गांधी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड ऑल्सो सपोर्टेड द यूज़ ऑफ खादी। तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ, जो महात्मा गांधी जो उस समय नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चला रहे थे 1920 में, उसके साथ भी उन्होंने सपोर्ट करा महात्मा गांधी के साथ, एंड ऑल्सो सपोर्ट द यूज़ ऑफ खादी। और उन्होंने ये भी सपोर्ट करा कि ये खादी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, खादी कपड़ों का इस्तेमाल होना चाहिए और स्वदेशी चीज़ों का। ही सर्व्ड एज द सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी। और क्या वो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के। In Congress he faced caste problem because Brahmin dominance in Congress that time। तो कांग्रेस में रहते रहते उन्होंने कास्ट की प्रॉब्लम फेस करी, एंड बिकॉज ब्राह्मण डोमिनेंस था उस टाइम कांग्रेस के अंदर, तो ही वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट नॉन ब्राह्मण प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी। तो वो एक पहले ऐसे नॉन ब्राह्मण प्रेसिडेंट बने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के। तो पेरियर ईवी रामास्वामी फॉट अगेंस्ट सोशल इवल्स थ्रू वैक्यूम सत्याग्रह 1924। तो उन्होंने क्या करा, समाज की जो बुराइयां थी उस समय मौजूद, उनसे लड़ाई करी अपने आंदोलन वैक्यूम सत्याग्रह के तहत, एंड विच वाज द इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी सत्याग्रह, जो कि क्या था, महात्मा गांधी के सत्याग्रह से क्या था, इंस्पायर्ड था। एंड वैक्यूम वाज अ टाउन इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ द ट्रावनकोर, जो कि एक वैक्यूम जो था वो क्या था, एक टाउन था, प्रिंसली स्टेट था, जो कि ट्रावनकोर में। तो ट्रावनकोर स्टेट का क्या था, ये वैक्यूम एक टाउन था। एंड पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल एंड इवन वॉक ऑन द रोड नियर द टेम्पल। और जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें टेम्पल में जाने की आज़ादी नहीं थी, अनुमति नहीं थी। एंड वो जो मंदिर के आसपास का रोड था उसके पास भी वो आसपास नहीं चल सकते थे जो लोअर कास्ट लोग थे। तो पेरियर रेज हिज वॉइस अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड दैट। तो इसी वजह से पेरियर ने क्या करा, इसी के तहत लोअर कास्ट को मतलब अनुमति दी जाने की, तो इसलिए आंदोलन चलाया। लोअर कास्ट पीपल शुड बी अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। तो उन्होंने मांग करी कि लोअर क्लास लोगों को क्या करना चाहिए, टेम्पल में जाने की अनुमति देनी चाहिए। एंड दे शुड बी अलाउड टू वॉक ऑन द रोड नियर द टेम्पल। और उनको जो आसपास के जो रोड है मंदिर की तरफ और उधर भी लोअर क्लास लोगों को जाने की अनुमति होनी चाहिए। तो 1925 में पेरियर ईवी रामास्वामी रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एट द चरमा महादेवी गुरुकुलम इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तो 1925 में पेरियर ईवी रामास्वामी अपनी आवाज़ उठाते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। ये चरना महादेवी जो गुरुकुलम था, जो कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में था तमिलनाडु के। इन दिस गुरुकुल ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू सिट एंड ईट टुगेदर। तो इसी गुरुकुल में क्या होता था, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के बच्चों को आज्ञा नहीं थी साथ में भोजन करने की, कि वो आसपास साथ में बैठ सकें और खाना खा सकें। तो दिस इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यही जो इंस्टीट्यूशन था, ये गुरुकुलम था, ये कांग्रेस ने स्थापना करी थी इसकी। बिकॉज ऑफ दिस इशू के बाद क्या हुआ, इसी की वजह से डिफरेंस रोज बिटवीन ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण मेंबर्स विद इन द कांग्रेस। तो इसी वजह से कांग्रेस के अंदर क्या आ गए, जो कि विद्यमान था जो कि उस समय भेदभाव विद्यमान था ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण मेंबर्स के बीच, कांग्रेस के अंदर वो आ गया, घट जाता है भी। तो पेरियर ईवी रामास्वामी फॉर्मली लॉन्च द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसे क्या बोला जाता है, सुयमरियाथ्याई इल्यम, जो कि तमिल भाषा में ये बोला जाता है। इन 1925 विच लेड द फाउंडेशन फॉर द ब्रॉडर द्रविडियन मूवमेंट। तो बाद में 1925 में क्या होता है, ये फाउंडेशन बनता है जो कि द्रविडियन मूवमेंट की। दिस मूवमेंट लेटर इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ द द्रविडर कशगम, जो कि बाद में क्या बनता है, यही मूवमेंट जो कि इन्फ्लुएंस करता है और द्रविड़ कशगम का स्थापना करता है। इवेंचुअली लेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लाइक द्रविड़ मुनेत्र कशगम DNK 1949। तो बाद में क्या होता है, यही आंदोलन बाद में क्या बनता है, राइज बनता है पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे DMK द्रविड़ मुनेत्र कशगम एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम AIADMK 1972। तो पेरियर ईवी रामास्वामी अपोज द वर्णाश्रमा सिस्टम कास्ट हायरार्की ऑफ हिंदुइज्म। तो जो कास्ट हायरार्की थी, जो वर्ण सिस्टम था हिंदुइज्म में, वो उसके खिलाफ थे पेरियर। तो इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, वर्ण सिस्टम में पीपल वर डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट बेस्ड ऑन बर्थ। तो जो लोग होते हैं बर्थ के आधार पर 2
4 कास्टों में बटे होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्रास। तो ह्यूमन लाइफ वॉज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। जो ह्यूमन लाइफ थी धर्म बर्थ के आधार पर 4 स्टेजेस में डिवाइड थी। ब्रह्मचार्य, जैसे कि ब्रह्मचार्य था स्टूडेंट लाइफ, एंड गृहस्थ था गृहस्थ जीवन जिसमें फैमिली लाइफ थी, एंड वनास्प्रत जो कि रिटायर्ड लाइफ थी, एंड संन्यास जो कि स्पिरिचुअल लाइफ थी। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस थी लाइफ की हिंदुइज्म में, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ, रिटायरमेंट लाइफ एंड संन्यास। तो पेरियर बिलीव दैट दिस सिस्टम क्रिएटेड सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी। तो पेरियन का मानना था कि यही सिस्टम ने, यही कास्ट सिस्टम ने क्या करा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन पैदा करा है और समाज में इनइक्वालिटी पैदा करी है। तो ड्यू टू दिस इश्यू ही हैड डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी एंड ही इवेंचुअली बिकेम द क्रिटिक ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसी वजह से महात्मा गांधी के साथ भी उनके मतभेद हो जाते हैं और बाद में वो इसी वजह से क्या हो जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी क्रिटिक बन जाते हैं। तो हाउएवर ही स्टिल अप्रिशिएटेड द रोल ऑफ कांग्रेस इन मास मूवमेंट। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो कांग्रेस के मूवमेंट थे उन्होंने सपोर्ट करा, उनका अप्रिशिएशन करा उन्होंने। तो पब्लिक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो उनके जो कांग्रेस के जो प्रयास थे जो कि फ्रीडम के लिए थे इंडिया की, उन्होंने उनका फिर भी साथ दिया कांग्रेस का। तो आफ्टर दिस पेरियर ईवी रामास्वामी लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड जॉइन द जस्टिस पार्टी इन 1938। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, कांग्रेस से नाराज़ होकर, डिस्क्रिमिनेशन देख के वो क्या हो जाते हैं, कांग्रेस को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं एंड जस्टिस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं 1938 में। इन 1944 द जस्टिस पार्टी वॉज रिमेन्ड एज द्रविडियन कजगम। और 1944 में क्या हो जाता है, ये जस्टिस पार्टी थी उसका नाम बदल के द्रविड़ कजगम डीके कर दिया जाता है। लेटर आ न्यू पॉलिटिकल पार्टी कॉल द्रविड़ मुनेत्र कजगम। तो यही बाद में जो पार्टी थी डीके पार्टी किस में बदल जाती है, डीएमके में बदल जाती है, जिसका पूरा जो नाम है द्रविड़ मुनेत्र कजगम, जो कि फॉर्म होती है 1949 में। तो पेरियर ईवी रामास्वामी लॉन्च द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो कि 1925 में चलाया जाता है पेरियर ईवी रामास्वामी के द्वारा। तो इट्स एम वॉज, जो इसका एम था, जो कि इसका क्या था, इसका जो मकसद था इसका, वो क्या था, क्रिएट फीलिंग ऑफ प्राइड इन द्रविडियन कल्चर अमॉन्ग नॉन ब्राह्मण्स इन तमिलनाडु। तो इसका जो मेन एम था वो था प्राइड मूवमेंट, द्रविडियन कल्चर को क्या करना, उनको प्राइड फील करवाना, एंड अमॉन्ग नॉन ब्राह्मण इन तमिल, और क्या करना उनके बीच में जो नॉन ब्राह्मण हैं तमिल के अंदर, तो द्रविडियन कल्चर को क्या करना, वो और बढ़ावा देना नॉन ब्राह्मण्स में एंड तमिलनाडु के। द मूवमेंट चैलेंज ब्राह्मण सुप्योरिटी एंड ट्राइड टू यूनाइट ऑल नॉन ब्राह्मण्स। तो ये जो मूवमेंट था वो चैलेंज करता है ब्राह्मण को, उनकी जो सुपियोरिटी को, क्योंकि वो अपने आप को क्या से अपने आप को सुपीरियर मानते थे। एंड ट्राई टू यूनाइट ऑल नॉन ब्राह्मण्स। तो वो क्या करते हैं, वो सारे जितने भी नॉन ब्राह्मण्स होते हैं, लोअर कास्ट के होते हैं, उनको आपस में यूनाइट करते हैं और उनके जो चैलेंज करते हैं ब्राह्मण की सुप्योरिटी को। एंड इट ऑल्सो अपोज द हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी एंड द मनुस्मृति। और जो हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट थे जितने भी स्टोरीज थी, उनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अपोज करते हैं, और साथ साथ मनुस्मृति को भी। तो इन दिस मूवमेंट देयर वर क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदू गॉड्स एंड देयर स्टोरीज। तो इस मूवमेंट में क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू देवताओं और उनकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी उनको करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से क्या होता है, द मूवमेंट वॉज क्रिटिसाइज बाय बोथ नॉन ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स लीडर। तो इसी वजह से इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है ब्राह्मण से भी और नॉन ब्राह्मण लीडर से भी। तो पेरियर ईवी रामास्वामी अपोज द ब्राह्मण डोमिनेंस सो स्ट्रॉन्गली दैट इवन सपोर्टेड मोहम्मद अली जिन्नास टू नेशन थ्योरी। वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा अपोज करते हैं ब्राह्मण डोमिनेंस को कि वो क्या करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को भी सपोर्ट कर देते हैं। तो पेरियर ईवी रामास्वामी डिमांडेड दैट द क्रिएशन ऑफ द्रविडियन सिमिलर टू पाकिस्तान। तो पेरियर ईवी रामास्वामी डिमांड करते हैं कि एक द्रविडियन स्थान बनाया जाए द्रविडियन लोगों के लिए, जो कि सिमिलर था पाकिस्तान के, जैसे उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी, भारत के 2 टुकड़े हुए जिसके आधार पे। तो इट ऑल्सो सपोर्टेड, उन्होंने क्या सपोर्ट करा, इसके साथ साथ ये तो मांग करी, इसके साथ साथ अलावा उन्होंने मांग करी इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। और मैन और वीमेन के बीच में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए, दोनों को इक्वल अधिकार, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन। और उन्होंने क्या करा, प्रॉपर्टी राइट्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, जैसे पुरुषों को मिलते हैं वैसे वुमेन्स को भी मिलने चाहिए। एंड इट रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द कास्ट सिस्टम। और इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम का भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। एंड द एम ऑफ द
मूवमेंट वॉज नॉट टू हर्ट एनी वन बट टू ब्रिंग इक्वालिटी। इस मूवमेंट का जो एम होता है वो किसी को हर्ट पहुंचाना, किसी को क्या घृणा फैलाना नहीं होता किसी के खिलाफ, बट इट टू ब्रिंग इक्वालिटी। इसका जो मेन मकसद होता है इक्वालिटी लाना समाज में। तो इन 1904 में क्या होता है, इन 1904 ईवी रामास्वामी वेंट ऑन pilgrimage to Kashi and witnessed the disgrace inflicted by the Brahmins, made a deep wound in his heart, what he called Brahmanic exploitation. This incident made him atheist. तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो ईवी रामास्वामी है कैसे एथिस्ट बन जाते हैं, एक नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि वो एक तीर्थ यात्रा पे जाते हैं काशी में और वहाँ पे क्या करते हैं, विटनेस करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनके ब्राह्मण्स काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं, नॉन ब्राह्मण्स को साथ बैठने और खाने की अलाउड नहीं किया था। तो इसी की वजह से उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा वाउंड पैदा हो जाता है, जख्म लग जाता है। इसी वजह से वो अपने आप को क्या मानते हैं, अपने आप को एथिस्ट घोषित कर देते हैं। तो इन 1919 ही जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1919 में क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। द फर्स्ट प्रोविंशियल सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन चेन्नगलपट्टू, तमिलनाडु ऑन February 17 to 18, 1929। तो ये क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोविंशियल सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की पहली कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि होती है चेन्नगलपट्टू, तमिलनाडु में। कब होती है, ये चलती है फरवरी 17 से 18, 1929 में। तो इट वॉज लेड बाय द VPA सुंदरा पंडियन। तो ये जो मीटिंग होती है, ये कॉन्फ्रेंस होती है, किसके द्वारा चलाई जाती है, VPA सुंदरन पंडियन के द्वारा। एंड द कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन वुमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वालिटी एंड एंडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो कॉन्फ्रेंस होती है वो वुमेन्स राइट को लेके फोकस होती है एंड जेंडर इक्वालिटी को लेके एंड एंडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। तो इन 1949 CN अन्नादुराई, a closely associate of EV रामास्वामी, and established a separate organization called द्रविड़ मुनेत्र कज़गम DMK। तो 1949 में क्या होता है, उनके जो काफ़ी ज़्यादा जो क्लोज होते हैं, जो कि CN अन्नादुराई पैरियर EV रामास्वामी के क्या होते हैं, क्लोजली एसोसिएट होते हैं, जो कि बाद में यही CN अन्नादुराई क्या करते हैं, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करते हैं, जिस पार्टी का नाम वो देते हैं द्रविडियन मुनेत्र कज़गम DMK की स्थापना होती है। तो इनके द्वारा पैरियर EV रामास्वामी के द्वारा कुछ इनकी जो मेन वर्क्स हैं, जो कि है कुडी अरासू, जो कि तमिल वीकली मैगजीन है, 1925 में आती है, एंड रिवोल्ट इंग्लिश जर्नल है, जो कि 1928 में आती है। तो दैट्स इट गाइज। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।